बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 3 20, 21, 22 का चिंतन करते हैं, श्लोक का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान का कथन है कि हे अर्जुन, मैं तुझे कर्म की प्रेरणा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका अनुसरण पूरा समाज करता है। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को जो है श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। समाज को जैसा चलाना है तो वैसे पहले श्रेष्ठ व्यक्ति ही चले। इसलिए कहा जाता है कि जैसा हम चाहते हैं पहले वैसा हम खुद स्वयं बने। जो हम दूसरों को शिक्षा देते हैं, पहले हम जब वैसा बनेंगे तो स्वाभाविक रूप से दूसरा उसका अनुसरण करता चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। अगर हम बदलेंगे तो हमें देख करके स्वाभाविक रूप से दूसरे भी बदलते चले जाएंगे और पूरा युग ही बदल जाएगा। तो भगवान का कथन है, यद्यदा आचरित श्रेष्ठ शत्रु देवोतरो जनः सत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यम श्लोकेश किंचन नानावाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जात कर्मण्यते इंद्रता हम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो भगवान का कथन है कि जो है अर्जुन, तुम अगर श्रेष्ठ कार्य करोगे तो दूसरा भी तुम्हारा अनुसरण करेगा। समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति तभी श्रेष्ठ होता है जब वह उसका चिंतन, उसका चरित्र, उसका आचरण जब श्रेष्ठ बनता है, और जब जब वह ऐसा अपने आप को बनाता है तो उससे प्रभावित होकर के दूसरे भी उसके अनुरूप चलने लगते हैं। आज पूरा समाज पथभ्रष्ट क्यों हो रहा है? आज पूरा समाज जो है रुपया पैसा धन दौलत के पीछे क्यों भाग रहा है? क्योंकि हम जिन्हें श्रेष्ठ मानते हैं वो इन केन प्रकार पैसा कमाने में लगे हुए हैं। कोई व्यक्ति जो है मंत्री बन गया, मिनिस्टर बन गया, और कोई बड़े पद पर चला गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया। तो ये सब के सब जो है ज़्यादातर लोग, उस 100% तो नहीं कह सकता हूँ, मगर 90% लोग ऐसे हैं जो केवल पैसा कमाने के लिए पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, और चाहे जैसे भी हो काला पीला करके और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और पैसा इकट्ठा करके जब कोठियाँ बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, तो उससे लोग प्रभावित होते हैं और वह भी यह ऐसा ही कार्य करना चाहते हैं। तो पूरा समाज पथभ्रष्ट होता हुआ चला जा रहा है। आज देखिए, आज जब हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना ईमानदार और देवतुल्य तपस्वी साधक बना, तो उनसे प्रभावित होकर के पूरा जो है, मैं समझता हूँ ज़्यादातर पूरा मंत्रिमंडल उनसे प्रभावित हुआ, और ज़्यादातर नेता जो है उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। सब त्याग तितिक्षा के साथ में जो है कार्य करने के लिए तैयार हैं। क्यों हुआ? क्योंकि जब श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा चलता है वैसा ही उसका अनुकरण दूसरा भी करता है। और अनैतिक रूप से जो व्यक्ति धन कमाता है, ऐसे व्यक्ति का कभी भी सम्मान समाज में नहीं होना चाहिए। और जो नैतिक रूप से भले वो हार चुका हो, चाहे भले ही वह रुपया पैसा ना कमाया हो मगर जो है ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, नैतिक मार्ग पर चलने वाले का। तो व्यक्ति नैतिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। कोई हार और जीत के लिए का ध्यान नहीं रखेगा। हार हो या जीत, मगर हमने नैतिक मार्ग को नहीं छोड़ा है। उसकी पूजा होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, तो व्यक्ति वैसा प्रेरित होगा। भगवान का कथन यही है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा चलता है वैसा ही उसका अनुकरण पूरा समाज करता है। और फिर इसके बाद में भगवान ये कह देते हैं कि मुझे ही देख लो, मुझे ये बताइए कि मुझे पूरे संसार में क्या ऐसा अप्राप्य है जिसके लिए मैं कर्म करूं। सब कुछ मेरा ही तो ही है, मेरी ही संकल्प शक्ति से पूरी सृष्टि बनी हुई है, मेरी ही धरती, मेरी ही आसमान, मेरा ही जो है सब कुछ, मेरा ही सारा विस्तार है। इसके बावजूद में भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो पूरी प्रजा पथभ्रष्ट हो जाएगी और कहेगी जब कृष्ण ही कर्म नहीं किए, जब भगवान ही नहीं करते हैं तो हम क्यों करें। सूर्य देवता को देखिए, नित्य कर्म में लगे रहते हैं। पृथ्वी और अन्य देवताओं को देखिए, सब कर्म में लगे रहते हैं। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी जो है निष्काम भाव से आसक्तियों का त्याग करके और अनवरत कर्म करते रहें हैं। तो और
भगवान का कथन है कि यदि है हम ना वर्तेयम जात कर्मण्य इंद्रता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। हे अर्जुन, अगर मैं ऐसा ना करूं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। बोलिए गायत्री माता की जय। इसलिए भगवान जो है आसक्ति को त्याग करके निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा अर्जुन को दे रहे हैं। हमें और आप सबको ही ऐसा ही कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए गायत्री माता की जय।